नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रसूलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। वक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। दस्तूर उनका जो हमने तुमसे पहले रसूल भेजे और तुम हमारा कानून बदलता न पाओगे। नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक, और सुबह का कुरान, बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद करो। ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हम्द करें। ये आयत नात भी है और हम्द भी है। सुन्नता मन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रसूलिना, दस्तूर उनका, तरीका उनका जो ऐ महबूब हमने आपसे पहले रसूल भेजे हैं। हमारा दस्तूर यह है, कानून यह है, हमने आप से पहले ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल उनकी कौम की तरफ मबूस फरमाए भेजे, तो कभी भी किसी कौम के लिए भी हमारे किसी तरीके को तुम तब्दील पाता हुआ नहीं देखोगे। लन तजिदा वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, हमारे कोई भी दस्तूर और कानून को आप बदलता हुआ नहीं देखेंगे। मंशाए इलाही यह है, मफ़हूम आयत यह है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल ही से हमारा कानून नाफिज होता चला आ रहा है। जिस कौम ने आपसे पहले अपने मुरसल, अपने नबी, अपने माबूस नबी को जिस कौम ने शहीद किया या कत्ल किया, उनकी उम्मत ने, जैसे हज़रत ज़करिया, यहया वग़ैरह, हज़रत हिज़्क़ील और हज़रत जर्जीस अलैहिमुस्सलात वला नबियना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, या उन कौमों ने अपने नबियों को अपनी आबादी से निकाला, तो महबूब हमने भी उस कौम को ज़्यादा देर उस आबादी में रहने नहीं दिया, हिलाक कर दिया अजाब के जरिया, या तो ज़मीन का अजाब या आसमान का अजाब, या किसी जंग से कत्ल कर दिया, या एक ऐसी बीमारी उनमें भेजी जैसे हजरत हिज़्क़ील के ज़माने में
एक ऐसी बीमारी आई कि कई हजार बनी इसराइल एक साथ मर गए। या हमने उन नबी के मानने वाले सच्चे मोमिनीन को उन कुफ्फार पर गलबा दे दिया और ये गलबा ही उनके लिए अजाब था अल्लाह की तरफ से। लिहाजा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मंशा बयान होता है आयत का, आप भी इन कुफ्फार मक्का की धमकियों, उनकी शरारत और इनके मंसूबों से परेशान न हो और आप न अपने किसी सहाबी को परेशान होने दीजिए। इत्मीनान से महबूब रहिए, क़यामत तक आप वो नमाज पढ़ें, हमारी इबादत करें जो हमने आपको मेराज में बुलाकर अता फरमाई है। अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र, और आप सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक नमाज कायम करें और सुबह का कुरान पढ़ना। 5 नमाजें मेराज लामका में दीदार इलाही के करके लौटे और आका को जो मेराज में तोहफा नमाज मिला। मिन ग़सक़िल लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, 5 नमाजें सूरज ढलने से रात की गहराई तक। जब सूरज ढलने लगे तो नमाज ज़ोहर है, और कुछ ज्यादा ढल जाए असर है, मुकम्मल तौर पे सूरज ढल जाए मगरिब है, और ऐसा ढले कि उसकी सुर्ख और शफक बाकी ना रहे, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, तो नमाज ईशा है। और फिर वहीं ईशा का वक्त शुरू होके अपने इंतहा को पहुंचे फतहज्जद भी, तो महबूब हमने एक जायद नमाज आपको दिए, आप तहज्जुद पढ़ें। फतहज्जद भी नाफिलतल लक, जो आपके लिए महबूब बहुत ज्यादा फायदा मंद है और आपके तवस्सुल से आपकी उम्मत को भी। व क़ुरआनल फ़ज्र, और सुबह का कुरान पढ़ते रहिए हैं। इसलिए सुबह की नमाज और नमाजों के मुकाबले में उसकी सिर्फ 4 रकातें रखी गई है। फजर में 2 सुन्नत और 2 फर्ज। इसलिए फरमाया इन्न कुरान अल फजर काना मशहूदा, बेशक सुबह की तिलावत, फजर नमाज की तिलावत हमारे खास मुशाहदे में है। और ए महबूब, फजर के वक्त की तिलावत वो कसरत मलाइका की हाजिरी का सबब है। सुबह ही फरिश्ते उतरते हैं, इसीलिए वो वक्त तिलावत का है, वो वक्त कुर्ब इलाही का है। और उलमा बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा आयशा बताएं, फरमाएं कि फजर की नमाज की रकातें वो क्यों कम रखी गई? आपने फरमाया ताकि तुम लोग तिलावत कुरान ज्यादा कर सको। तिलावत ज्यादा हो, रकातें कम है, तिलावत ज्यादा। इसलिए मुस्तहब यह है, बल्कि सुन्नत यह है कि फजर की नमाज में आम नमाजों के मुकाबले तिलावत लंबी होगी। मैंने इससे पहले पूरा बयान किया था कि फजर में कहाँ से पढ़ना है, ज़ोहर में, मगरिब और ईशा में कहाँ से पढ़ना है, तिवाल मुफस्सल, किसार मुफस्सल, ये पूरा उलमाए किराम फ़ुक़हा ने एक जो है चैप्टर पूरा मुकम्मल बारिश शरीफ में पढ़ सकते हो कि सूरे बकरा, सूरे हुजरात तक ये सारे, और उसके बाद से सूरे बय्यना तक ये कुरान मजीद के कुछ हिस्से हैं जिसमें बताया गया है कि फजर में यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, फिर मगरिब व ईशा में यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, मुस्तहब है। और नमाजों के मुकाबले में फजर की तिलावत लंबी हो, इतनी लंबी ना हो कि बंदा बाहर निकले तो वक्त फजर खत्म हो जाए।
मगर इतनी हो कि कोई बंदा अगर जमात से रह गया या कभी इमाम साहब को नमाज में कोई सव हो गया और नमाज दोहरानी पड़ी तो आराम से दोहरा ले, आराम से। मगर उसका पूरा मैंने अर्ज किया था एक मरतबा कुछ महीनों पहले, और बाहरी शरीत के दर्स में भी इंशाल्लाह आएगा। तो फजर की तिलावत लंबी हो और बाद फजर कुरान की तिलावत। इन्ना कुरान फजर काना मशहूदा, बेशक फजर की तिलावत फरिश्ते के हाजिरी का सबब है। वो खास वक्त जो वक्त मुस्तजाब है, पूरे 24 घंटों में जो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है वो वक्त फजर है। बाज़ उलमा बयान करते हैं कि वो सहरी का आखिरी वक्त है और फजर का शुरू वक्त ये वक्त मुस्तजाब है, यानी इसमें खास दुआएं कबूल होती है कि वक्त सहरी का आखिरी वक्त है, यानी ये आखिरी लम्हात है, वक्त ईशा खत्म हो रहा है और वक्त फजर शुरू होगा। तो उलमा बयान फरमाते हैं कि वक्त मुस्तजाब है। इन वक्त में सूफिया फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत में बंदा रहे और बंदा इन वक्तों में दुआ में रहे, कि ये वही वक्त है कि पूरे दिन के फरिश्ते जो होते हैं उस वक्त में जा रहे हैं, आखिरी वक्त है ईशा का, जा रहे हैं और उस दिन के जो फरिश्ते हैं वो नाजिल हो रहे हैं। इन फरिश्तों की आमदो रफ्त होती है, इसलिए वो वक्त ऐसा रहे जो वक्त इबादत में रहे। इसलिए सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया और दाता अली हिजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में भी उसका जिक्र फरमाया, सूफियों की आदत थी आखिरी वक्त ईशा में उठते थे, नमाज तहज्जुद पढ़ते, और ये पूरे दिन का जो आखिरी वक्त था वो उनका नमाज में गुजरता, और जब वक्त फजर शुरू होता तो तिलावत में लग जाते। फिर वक्त फजर हुआ, फिर नमाज पढ़ेंगे और फर्ज पढ़ेंगे, वो तो है, मगर जैसे ही ये ईशा का वक्त खत्म हुआ, सहरी का खत्म वक्त जो है वो ईशा का खत्म वक्त है। खत्म सहरी ये खत्म ईशा है। तो सूफिया किराम उस वक्त नमाज तहज्जुद में रहते, और जैसे ही ये वक्त खत्म हो गया और फौरन वक्त फजर दाखिल हो गया तो तिलावत कुरान मजीद में लग जाते। यानी 24 घंटे जो दिन के हैं उसकी इंतहा भी इबादत, उसकी इब्तदा भी इबादत। इसलिए कहा इन्ना कुरान फजर काना मशहूदा, दिन के फरिश्ते जा रहे होते हैं आखिर के, और इस दिन के फरिश्ते जो शुरुआत है वो उतर रहे होते हैं तक़सीम रिज़्क़ के लिए, तक़सीम शिफा के लिए, मसाजिद में दौरे के लिए फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और बंदा इस वक्त इबादत में रहता है, दुआ में रहता है। तो उलमा कहते हैं ये वक्त मुस्तजाब है। अब इस वक्त तो सोए रहते हैं हम लोग, ये वक्त तो उमूमी तौर पे बंदे सोए रहते हैं, मगर सूफियाए किराम की आदत थी कि वो उस वक्त में बेदार हो जाते। और कल मैंने अर्ज किया था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज तहज्जुद थी तो हुजूर ईशा पढ़ के सो जाते, और कभी ऐसा होता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आप बेदार होते, वित्र पढ़ते, नमाज तहज्जुद पढ़ते, वित्र पढ़ते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते। इसलिए फरमाया फतहज्जत बिही नाफिलतल लक व मिनल लैल फतहज्जत बिही नाफिलतल लक, और महबूब रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद करो। ये नाफिलतल लक ये खास तुम्हारे लिए ज्यादा है, उम्मत के लिए नहीं, ये आपके लिए ज्यादा है। इसलिए उलमाए किराम बयान करते हैं कि नमाज तहज्जुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ता हयात ज़ाहिरी फर्ज थी। हुजूर पे नमाज तहज्जुद फर्ज थी, हम पर मुस्तहब है, सुन्नत है, पढ़े, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ता हयात ज़ाहिरी ये नमाज फर्ज थी।
ये कौल ज्यादा राजे हैं। हाँ, एक कौल ये भी मिलता है, बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये नमाज पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज थी, फिर नफल कर दी गई। बाद लोगों ने ये लिखा है कि ये नफली थी मगर नफले मौक़दा थी ताकीद के साथ। मगर पहला कौल ज्यादा सही उलमा बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तक ये नमाज आप पर फर्ज थी। फतहज्जद भी नाफिला, हुजूर से कहा जाए महबूब रात के कुछ हिस्से में आप तहज्जुद करें। ये तो खास हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जो रातों का हाल था। अल्लाह अकबर, यहाँ कहा जा रहा है महबूब रात के कुछ हिस्से में बेदार हो जाएं और नमाज तहज्जुद अदा करें। और जब महबूब अदा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि रब फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, महबूब रात में क़याम कम किया करें। अल्लाह अकबर। अदा देखिए महबूब की नाज बरदारी कैसे हो रही है। यहाँ महबूब के वसीले से नमाज तहज्जुद उम्मत को तोहफा देनी है तो बताया जा रहा है महबूब आप पढ़ें, आपके वसीले से ये नमाज आपकी उम्मत पे नफल होगी और हम इस नमाज में इतने अनवार और तजल्लियात रख देंगे कि क़यामत तक आपका उम्मती पढ़ता रहेगा। हम उसको बेशुमार नेमतें दुनिया और आखिरत में इस नमाज के बदले में देंगे। यहाँ महबूब आप पढ़ें और फ़ायदा आपकी नमाज का आपकी उम्मत को पहुँचेगा। और जब महबूब अल्लाह की इबादत के लिए रात रात जागे हत्ता तवर्रमत कदमा, हदीस पाक में आया उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती है इतना लंबा क़याम कर लेते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना लंबा क़याम होता कि आपके पाँव शरीर में सूजन आ जाती, पाँव सूज जाते। अल्लाह अकबर। अब महबूब की तकलीफ है, रब को कब गवारा होगी। रब फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को कम क़याम करें, पढ़ें नमाज, हमारी इबादत करें, बंदगी करें, मगर महबूब आराम भी करें, आराम भी करें। ऐ महबूब आपकी तकलीफ और आपका ये लंबा क़याम, आपके रब ने फरमाया क़याम भी करें महबूब मगर अपने जिस्म का ख्याल हो, आपके पाँव में सूजन आ जाती। अल्लाह अकबर। यानी इबादत के किस दर्जे पर है। अल्लाह ने महबूब को जो मकाम दिया और फिर महबूब के सहाबा वही अदा भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा में देखूँ तो अल्लाह अकबर रात रात इबादत में लग जाती और एक सजदा कभी कभी इतना तवील हो जाता कि जनाब बिलाल अजान दे देते, मस्जिद नबी की अजान हो जाती, हज़रत सैयदा ज़हरा के कान में आवाज़ जाती और उठती सजदे से बाद नमाज दुआ करती मौला अभी तो दिल भरा नहीं और वक्त फजर आ गया, कोई ऐसी रात बना दे मौला कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा कर सके। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल। ये हाल है इन लोगों का। वमिनल लैल फतहज्जद बिही, तो महबूब रात में आप कुछ हिस्से में जागिए, उठ जाइए महबूब और उस नमाज इश्क व मार्फत की वजह से जो मेराज की रात बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा के पास ख़ास अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई और हयात तैयबा मुबारका में आप पर नमाज ज़ायद फ़र्ज हुई। ऐ महबूब असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, अन करीब आपको आपका रब ऐसी जगह खड़ा करेगा जो मकाम महमूद है, यानी सारी कायनात आपकी तारीफ करेगी, आपकी तारीफ करेगी। असा अन करीब, करीब है आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाए। तो मेराज की बुलंद मकामी अता फरमाने के अलावा महबूब आपका रब आपको महबूबियत और महमूदियत के आला मकाम पर माबूद फरमाएगा, कायम फरमाएगा।
दुनिया में भी, मैंने कल अर्ज किया था, दुनिया में भी मकाम महमूद, आखिरत में भी मकाम महमूद। ये आयत करीमा हम्द भी है, नात भी है और मुस्तफ़ा का कसीदा भी है। दुनिया में भी मकाम महमूद, आखिरत का तो है मकाम महमूद। समझिए एक ऐसी जगह जहां महबूब की तारीफ होगी, एक मकाम हम्द होगा मैदान हश्र में। मकाम हम्द यानी आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की ऐसी तारीफ करेंगे कि हदीस शरीफ में आया है कि ऐसी तारीफ न अगलों ने की होगी न पिछलों ने की होगी। उन सिफात बारी ताला, उन अलकाब और उन सिफतों से रब की तारीफ करेंगे कि उस तरीके से अंबिया में किसी ने रब की तारीफ ना की होगी। ये मकाम हम्द होगा। यहाँ महबूब जो है हामिद होंगे, अल्लाह ताला के मुहम्मिद होंगे, हामिद होंगे। और फिर अल्लाह ताला महबूब को ऐसी जगह खड़ा करेगा कि हामिद कायनात होगी और महमूद मुस्तफ़ा होगा। हामिद कहते हैं तारीफ करने वाला, और महमूद कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। तो अव्वल हश्र की शुरुआत होगी, महबूब तारीफ करेंगे रब की। हामिद महबूब है, महमूद रब है, महमूद रब है। और फिर वो तारीफ के और इस मकाम के ख़त्म होने के बाद फिर अल्लाह ताला अपने महबूब को एक ऐसी जगह कौसर के करीब खड़ा करेगा कि अब रब भी महबूब की तारीफ करेगा। और आदम से लेकर आखिर दुनिया जितने लोग आए सबकी ज़बान पर महबूब की नात खानी होगी। यहाँ हामिद रब है, महमूद मुस्तफ़ा। अल्लाह असान या बात का रब्बो का मकाम महमूदा। दुनिया में भी, आखिरत में भी, कब्र में भी, हश्र में भी। दुनिया में तो इस तरह ऐ महबूब देखेंगे ये कुफ्फार मक्का जो बाज खबीस नफ्सों के उकसाने, भड़काने और वरगलाने की वजह से आपके दुश्मन गुस्ताख बने बैठे हैं, मगर महबूब बहुत जल्द वो वक्त आने वाला। ये वक्त कितना, मक्का का ये वक्त कितना, महबूब देखेंगे लोग बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि कुलूब आलमीन और अरवाह कायनात में आपकी मदह सराई के चर्चे होंगे, आपकी मदह के नगमे क्या गाए जाएंगे। दुनिया के हर शजर, हर हजर से आपकी शान और रिफ़त के नगमे बुलंद होंगे। महबूब आपकी महमूदियत का वो ऊंचा मकाम होगा कि रूह की गहराइयों, इश्क की पिनाइयों से क़यामत तक आपकी नात खानी होती रहेगी, आपके कसीदे पढ़े जाते रहेंगे। अर्श व फर्श के अहले ईमान आपकी मोहब्बत में फरेफ्ता होंगे, शर्शार होंगे। यही नहीं महबूब, शजर, हजर, बयाबान, मल्क, मलकूत को आपसे वो निस्बत होगी कि जो आपसे मंसूब होगा। क़यामत के दिन उनके भी चर्चे होंगे। क़यामत के दिन गौसे आज़म का चर्चा होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का चर्चा होगा। क़यामत तक शजरे और जो है कसीदे हजरत दाता अली हिजवेरी के पढ़े जाएंगे, अल्लामा सादी के पढ़े जाएंगे, मौलाना रूम के पढ़े जाएंगे, अल्लामा जामी के पढ़े जाएंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी आपकी नात में गुजारी, आपसे मंसूब हो गए महबूब। तो आपके सदक़े में इनके भी क़यामत तक कसीदे होंगे। जब ये आपसे मंसूब हो गए, आपकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गए, तो क़यामत तक उनके भी कसीदे पढ़े जाएंगे। अहले दुनिया अपनी हुकूमत, अपनी इमारत, अपनी वजारत, बादशाहत के बलबूते पर अजसाम पर और अमलाक पर तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन क़ल्बी महमूद और महबूब नहीं बन सकते। दुनिया के बड़े बड़े जालिम जाबिर बादशाह, चंगेज और हलाकू जैसे लोग और बड़े से बड़े इनके जैसे जो जालिम जाबिर आए वो सहसवार तो बन सकते हैं, लेकिन क़ल्बी मोहब्बत और इश्क का मरकज नहीं बन सकते। महबूब ये मकाम महमूद तो सिर्फ अल्लाह ने आप ही को दिया कि मुल्क पर भी कब्जा होगा, मलकूत पर भी कब्जा होगा। महबूब आपका कब्जा अजसाम पर भी होगा, अरवाह भी।
ज़हन फिक्र पे भी होगा। अल्लाह अकबर। और ऐसी मकाम महमूदियत की जलवागरी होगी, कब्र में महबूब आपका दीदार, और आलम हश्र में इम्तिहान इंसानियत की कामयाबी के लिए किसी की अबरूए चश्म की मुंतज़िर ये इंसानियत, और मैदान हश्र में तो मकाम महमूद की ऐसी निराली शान होगी, तड़पती भड़कती इंसानियत देखेगी कि मसीह व सफ़ी, आला हज़रत ने कहा मसीह व सफ़ी खलील व नजी सभी से कहीं भी बनी, ये खल्क फिरी ये बेखबरी, ये खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे। हुजूर ही की बारगाह से, आका ही के दरबार से अल्लाह अकबर वो सुनवाई होगी। इसीलिए वो हदीस में जो आया है शफात कुबरा, मुतवातिर अहादीस में और मशहूर अहादीस नबूवत और इरशादात नबूवत में है, जिनसे शफात कुबरा का जिक्र मिलता है कि अर्श के नीचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदाए शफात, जन्नत का दरवाज़ा खोलना, सदरे महशर बनना, अल्लाह अकबर, हिसाब व किताब को जल्द ख़त्म फरमा के इंसानियत के सामने रब महफिल के नात कायम करे, नात की महफिलें कायम हो, और अल्लाह अकबर हर ज़बान पर आपका चर्चा हो। उस वक्त लोग देखेंगे कि आदम भी नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं, खलील व नजी भी नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। इससे बढ़कर मकाम महमूद क्या? यही वो मकाम महमूद है। दुनिया की सल्तनत, कल्बों की महबूबियत, अर्शुला मकां की सऊदियत, ता क़यामत कुरान और हदीस की हुकूमत और मकबूलियत, और कब्र की जलवागरी, दीदार महशर में आका की तख्त नशीनी, हर तरफ देखेंगे लोग, और देखें तो मकाम महमूद की जलवागरी ही बिखरी पड़ी है। फतहज्जत बिही नाफ़ि असा यबअसका रब्बु का मकाम महमूदा। महबूब अनकरीब आपको आपका परवरदिगार वो जगह खड़ा करेगा जहाँ सब आपकी तारीफ करेंगे। क्या होगा? अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं सर पे साया फिगन हो वो परचमे हिलाली झूम कर, सर पे साया फिगन हो वो परचमे हिलाली झूम कर, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में, हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूं रजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। यही है मकाम महमूद दुनिया में भी। और फरमाया कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ वखरिजी मखरजा सिद्क़ मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और ऐ महबूब यूं अर्ज करो, दुआ भी रब सिखा रहा, रब कह रहा है महबूब यूं अर्ज करो अपने रब की बारगाह में, यूं कहो रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़, ऐ मेरे रब मुझे सच्ची तरह दाखिल फरमा, अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, और सच्ची तरह बाहर ले जा, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे अपनी तरफ से मददगार गलबा दे। क्या मतलब? ऐ महबूब ये कुफ्फार मक्का आपको शहर मक्का से निकालने की धमकियां दे रहे हैं, कोशिशें करते हैं निकाल देंगे, मगर महबूब ये निकाल न पाएंगे, इनके हीले बहाने मंसूबे नाकाम रहेंगे। हाँ अल्लाह चाहेगा तो आपको यहाँ से निकाल कर मदीना मकाम महमूद में ले जाए, वो भी मकाम महमूद है। मकाम महमूद क्या मतलब? जहाँ हम्द कर की जाए, जहाँ आपको ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब आपकी तारीफ करे। महबूब आप रब से दुआ कीजिए, ऐ रब मुझे यहाँ अच्छी तरह सच्चाई के साथ निकाल। महबूब आपका रब चाहेगा यहाँ से निकाल कर ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ आपको मकाम महमूद यानी सब आपकी तारीफ करेंगे। और ऐसी तारीफ के कुबा के अंदर जब सरकार दाखिल होता है तो लोगों ने देखा अभी तो महबूब मदीना में पहुंचे नहीं हैं और सारे अहले मदीना जमा हैं और सबकी ख्वाहिश ये है हुजूर हमारे यहाँ जलवाबार।
पूरा वाक़या रबीउल शरीफ के बयान में अर्ज कर चुका हूँ। और वो हुजूर की आमद की जो खुशियाँ अहले मक्का में थी, तल अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बनु नज्जार की बच्चियाँ अपने छतों पे चढ़कर ये नगमा गा रही थी, नहनु जवारिम बिन बनी नज्जार या हब्बदा मुहम्मदम मिन जार। हम बनु नज्जार की बच्चियाँ हैं, हम कितने खुश नसीब हैं, आज मोहम्मद के हम पड़ोस बन गए। हब्बदा मोहम्मद मिन जार। अब हुजूर आ रहे हैं तो अब अहले मदीना हुजूर इनके पड़ोस नहीं बने, ये हुजूर के पड़ोस बन गए। या हब्बदा मोहम्मद मिन जार। तो महबूब अल्लाह ताला आपको यहाँ से निकाल कर मकाम महमूद पर भेज देगा। आप हर वक्त अपने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करते रहें, ऐ मेरे रब अदखिलनी मुदखला सिद्क, ऐ मेरे रब मेरे पालने वाले दाखिल फरमा मुझको नुसरत, इज्जत, अजमत, दौलत, करामत की सदाकत वाले मुदखल। मुदखल कहते हैं दाखिल होने की जगह, एंट्रेंस जो होता है, और एग्जिट निकलने की जगह। आप महबूब कहते रहें, अर्ज करते रहें अपने परवरदिगार की बारगाह में, ऐ मेरे पालने वाली रब मुझको इज्जत, नुसरत, अजमत, दौलत, करामत की सदाकत वाले मुदखल में हर तरह की सच्चाई के साथ दाखिल कर, और सिद्क़ व सफा वाले शहर तैयब में और निकाल मुझको इस शहर से कुव्वत, हिम्मत, जुर्रात की सदाकत अता फरमाकर सच्चाई और मजबूती के साथ। अल्लाह अकबर, कितनी बेहतरीन जो वजाहत उलमा ने की है। और मुझे वजअल्नी मिन लदुन का सुल्तानन नसीरा, और ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से अता फरमा सुल्तानन नसीरा, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से अता फरमा दाइमी ताकत, रोशन दलील, मजबूत सल्तनत, जाहिरी अदालत, बातिनी हुकूमत, दीनी बादशाहत, कुरानी रियासत मुझे अता कर अपनी तरफ से, जो कयामत तक मेरी नसीर हो, मेरी मददगार हो। क्यों मददगार हो? किस चीज में? शरीयत के जारी करने में, शिर्क के रोकने में, कुफ्र को मगलूब करने में, अदुबुल्लाह के जो है हुदूदुल्लाह के कायम करने में, दीन के जारी करने में। और ए परवरदिगार ऐसा गलबा दे, अपनी तरफ से वो ताकत दे, मेरा ऐसा नसीर बन जा, मेरा ऐसा मददगार बन, और मुझे ऐसा गलबा दे कि वो गलबा मेरे पास ऐसा आए जिस गलबे का गलत इस्तेमाल ना हो। मौला मुझे दुनियावी भी ताकत दे, उखरवी भी नुसरत दे, हुकूमत भी दे, दीनी भी, रूहानी भी, दुनियावी भी, ताकि मौला मैं उस ताकत की बुनियाद पर, उस जुर्रत की बुनियाद पर इस जमीन पर तेरा कानून नाफिज करूं। ऐसी ताकत दे जिससे शिर्क खत्म हो जाए, और मौला तेरी तौहीद का परचम जहां भर में लहराया। ताकत का मतलब यही होता है, ताकि ऐसी ताकत हो कि उस ताकत की बुनियाद पर जमीन पे अल्लाह का दीन कायम। हुजूर ताकत मकसद यही है मांगने का, ए अल्लाह ताकि कयामत तक मुझे वो जो है सुल्तान रोशन दलील दे, जो नसीर हो, शरीयत के जारी करने में कहीं रुकावटें पैदा ना हो। मेरा गलबा, मेरी हिम्मत, मेरी जुर्रत, जाहिरी अदालत, बातिनी हुकूमत, दीनी बादशाहत और कुरानी रियासत ऐसी मजबूत हो जाए कि जमीन के चप्पे चप्पे में मौला तेरे कुरान के अहकाम और दीन नाफिज हो जाए, अल्लाह की हदें कायम कर दी जाए। अल्लाह अकबर। अब मुदखला सिद्क और मुखरजा सिद्क, सच्चाई के साथ दाखिल कर, सच्चाई के साथ निकाह। मुफस्सिरीन किराम ने इसके 10 कौल किए हैं, कहां दाखिल करो, कहां निकाह। एक तो ये तफसीर मैंने अर्ज कर डाली, और मुफस्सिरीन ने 10 कौल बयान किए हैं। मुखरजा सिद्क व मुदखला सिद्क, ऐ अल्लाह मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा,
और सच्चाई के साथ निकाल। कहाँ दाखिल फरमा, कहाँ निकाल, कहाँ से निकाल। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं एक ये है कि ऐ मौला मुझको मदीना में दाखिल कर और मक्का से निकाल सच्चाई के साथ। दूसरा ये कि मुझको मक्का मुकर्रमा में कुव्वत के साथ दाखिल फरमा और यहाँ से अमन के साथ निकाल। तीसरा ये कि ऐ परवरदिगार मुझको दीन की आसानियों में दाखिल फरमा और दुनिया की उलझनों, फिक्र और मुसीबतों से निकाल। चौथा ये कि ऐ मौला मुझको जन्नत के मकाम महमूद में दाखिल फरमा। ये भी उम्मत के लिए है। ये किसके लिए? उम्मत के लिए। सर पे साया फिगन हो, परचमे हिलाली झूम कर, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ। ऐ मौला मुझे जन्नत के मकाम महमूद में दाखिल फरमा और दुनिया के मकाम कर्ब से बासहूलत मुझे निकाल। और मौला और अल्लाह ने ऐसा निकाला, अल्लाह अकबर, कि एक दूर मुस्तफ़ा का मैदान ताइफ भी है। एक जमाना हुजूर का ताइफ का जमाना है कि जहां पर इतनी तकलीफें हैं, अल्लाह अकबर, जो मलकूत है, नूरी फरिश्ता है पहाड़ों का, उससे भी आकाए करीम की तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती। और जिब्रील के साथ हाजिर होकर कहता है या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दें, इतना सताते हैं। आप तो खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं, आप बुराई से रोकते हैं, आप अच्छाई की दावत देते हैं, मगर आपकी दावत कोई लोग समझ नहीं पाते। या रसूल अल्लाह आप इनके लिए लफ्ज नहीं निकालते, हुजूर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हुक्म दे हुजूर अभी दोनों पहाड़ियों को मिला दूं, ताइफ बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। जिसको अल्लाह ताला ने नूरी बनाया है वो तकलीफ बर्दाश्त न कर सके, मगर महबूब है कि उन तकलीफों पर कभी बद्दुआ नहीं देते, कभी उन तकलीफों पर उनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल, क्योंकि रहमत आलम है, रहमत आलम है। अब कैसा? ए अल्लाह मुझको जन्नत के मकाम महमूद में दाखिल फरमा, दुनिया के मकाम कर्ब से निकाल। अल्लाह ने ऐसा निकाला। एक ताइफ का और मक्का का वो हाल है कि जहां बिलाल को देखो तो मुसीबत में, अम्मार बिन यासिर के हालात देखिए, उनकी वालिदा हजरत सुमैया को किस बेदर्दी से शहीद कर दिया। मैदान ताइफ में सहाबा की जमातें आका करीम कभी कभी तशरीफ ले जाते। उतबा बिन मालिक के बाग, उतबा बिन रबिया के बाग का वाकया मैंने अर्ज किया था। अल्लाह अकबर, क्या तकलीफें थी, अल्लाह ने निकाला। जिस जमीन पर ये तकलीफें हैं, अल्लाह ने वो मकाम महमूद दिया। अल्लाह अकबर, कि जहां आज से 7 साल पहले लोग दरवाजे के बाद तलवारें लेके खड़े हैं, 7 साल के बाद महबूब 7 साल के बाद महबूब उसी मक्का में बहैसियत बादशाह दाखिल हुआ। जहां हाल ये था कि दरवाजे पे कुरैश के जवान तलवारें लेकर खड़े थे कि निकले और कत्ल करें। अल्लाह ताला ने उस वक्त जो है ऐसी मदद फरमाई, महबूब को इस हाल से निकाला और ऐसा मकाम महमूद दिया। 7 साल नहीं गुजर सकते, वही मक्का पे हुकूमत किसी की है तो मोहम्मद अरबी की, और वही लोग अब हाथ बांधे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अबरू करम से इशारा क्या होता है। ये तो रहमत आलम है। या रसूल अल्लाह, जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे अमीन तू है, सदाकत की आबरू तू। वहीं मुंतज़िर खड़े हैं, क्या होगा। महबूब के लब हिलते हैं, फरमाते ला तसरीब अलैकुम यौम, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। अल्लाह यही है, ए अल्लाह मुझे जन्नत के मकाम महमूद में दाखिल कर और दुनिया के मकाम कर्ब से बासहूलत दीनी निकाल। 5वां उलमा फरमाते हैं कि ए अल्लाह मुझको बाद वफात कब्र में रहमत और बरकत के साथ दाखिल कर और क़यामत के दिन करामत और इज्जत के ताज अपनी रजा के साथ निकाल। अपनी रजा के साथ निकाल। छठा उलमा कहते हैं कि मौला कल्ब और दिमाग, अक्ल और मिजाज की इताअतों में मुझे दाखिल रहने दे और नफ्स और नफास की ममनुआत से मुझे निकाल। और 7वां ये उलमा कहते हैं ऐ मौला कुर्ब हिदायत में दाखिल फरमा, दूरी हिजाब से निकाल।
छठा सातवां ये आठवां यह है कि मौला मुझको इबादत में जिक्र फिक्र खुलूस से दाखिल फरमा और पूरी अदायगी के बाद शाकिर बनाकर मशकूर बनाकर सदाकत के साथ निकाल। अल्लाह अकबर। नौमा ये कि ए अल्लाह मुझको अहकाम इलाहिया की कठिन जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने मकाम नबूवत दिया है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। ए अल्लाह रब्बी अखरिजनी मुखरजा रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क अखरिजनी मुखरजा सिद्क। ए अल्लाह मुझको अहकाम इलाहिया की कठिन जिम्मेदारियों में हिम्मत, लगन, ज़ौक़, शौक़ की सदाकत और सिद्क से दाखिल फरमा। तकमील और तामील की कामयाबी के साथ सिद्क के मामलात में निकाह। ये सारी जिम्मेदारियां बहुत खूबी पूरा करूं, इस तरह निकाल। 10वां ये कि ऐ मेरे रब्बे करीम, ऐ रब मुझको तौहीद, तमजीद, तकदीस, तंज़ीह, तहलील, तकबीर के बहरों, दरियाओं, अनवार की लहरों में दाखिल फरमा। अपनी मार्फत, अपनी कुर्ब और अपने ज़िया के दलाइल के साथ वहाँ से खारिज फरमा। जो भी जिस तरह से मेरे लिए मुदखले साद और मखरज इबादत और रियाजत की मुखालिफत करे, ऐ मौला तू मेरे लिए अपने पास से ऐसी कुव्वत दे दे, ऐसी ताकत दे दे, ऐसा गलबा मुझे दे दे मौला, जो तक़वियत और हुज्जत का ऐसा सुल्तान हो, कहर और कुदरत का ऐसा नसीर हो मौला, कि मेरा दीन जमीन पे क़यामत तक गालिब। और ऐसा गालिब हुआ अल्लाह अकबर कि 1400 साल गुजर गए। अल्लाह ने महबूब की दुआ में वो तासीर रखी, वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह ने ऐसा गलबा दिया, ऐसी सुल्तान अता फरमाई, ऐसी दलीलें दी अल्लाह अकबर कि 1400 साल निकल गए। महबूब ज़ाहिरी हयात तैयबा से अपने कब्र अनवर में जलवाबार हो गए, मगर गुलामों को अल्लाह ताला ने वो कमाल दिया जिनकी ठोकरों में अल्लाह ने दुनिया की सल्तनत रख दी। यही है सुल्तान नसीरा। और इसका जो है जलवागिरी आप क़यामत तक देखोगे, क़यामत तक महबूब को वो सुल्तान नसीरा अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत दी है, ऐसी ताकत दी कि अब क़यामत तक इस ज़मीन पर कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि पूरी ज़मीन से दीन इस्लाम ख़त्म हो जाए। ऐसा वक्त नहीं आएगा कि पूरी ज़मीन से इस्लाम ख़त्म हो जाए। कहीं कहीं लोग ख़त्म होंगे, मगर क़यामत तक ये दीन गालिब रहेगा। हुजूर तो फरमाते हैं माँ यब्की बैतुन अला ज़हरिल अर्द। मुस्तफ़ा कहते हैं ज़मीन की पीठ पर कोई कच्चा और पक्का घर ऐसा नहीं रहेगा मगर ये कि मेरा रब वहाँ मेरा कलमा दाखिल कर देगा। यही है नसीर, यही है सुल्तान मुबीन कि अल्लाह अकबर जिसकी जलवागरी हर ज़माने में है और क़यामत तक होती रहेगी। और फिर आगे इसी के आखिरी करिए, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। यह आयत करीमा आइंदा के दर्स में इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।